अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज का प्रोग्राम करने के लिए हम फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग जो हैं वो घूम फिर रहे हैं। उनसे बारी बारी करेंगे बातचीत और आज की गपशप में करेंगे कुछ सवाल और उनके दिलचस्प जवाबात जो हैं वो उनसे लेंगे। तो हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं सर पीएचडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्टूडेंट हूँ। ओ, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी? मैं सर मेरी ना डिग्री हो गई है, करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ यानी कि WWF में। WWF? जी जी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। WWF वो दूसरा वो WWE होती है, वो WWE होती है रेसलिंग वाली। हाँ जी, रेसलिंग वाला सब नहीं वो WWE होती है, WWF है वाटर यानी कि नेचर कंजर्वेशन पे काम कर रही है। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कॉटन का प्रोजेक्ट है, यानी कि इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही यानी कि डिग्री के थ्रू ही मुझे वो जॉब ऑफर हुई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं सर्व कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर तो आप ज़हीन तो काफ़ी होंगे। बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, चले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके जवाब आपने देने। जी जी, बोल। देखते हैं डॉक्टर साहब को जवाब आते हैं कि नहीं। आसान से सवाल हो थोड़े से। आसान? मैं कहता हूँ इतने आसान के बस छोड़ दें आप बात। जी जी। आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि वो कौन सी चीज़ है जिसे पीटने में दूसरों को मज़ा आता है? पीटने में ढोल। ओ तेरी खैर, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने यार। कैसे आ गया आपके जहन में? नहीं, पीटने वही है कि एक बंदे पर जब ढोल ही पीटते हैं फिर दूसरे में डांस कर रहे होते हैं, इसलिए मुझे अंदाज़ा लगाया मैंने। हाँ, नहीं नहीं, डॉक्टर साहब जो है शार्प माइंडेड इंसान है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, वो कौन सी है जो वो कौन सी चीज़ है जो नरम बिस्तर में लेने में मज़ा आता है? तकिया। नहीं, नरम बिस्तर तो ऑलरेडी है ना, जी जी। तो उस पर तकिया तो होगा ही। नींद करने में, लेटने में। यार टेक्निकली ठीक है ये आंसर, तो हम इसको दुरुस्त मानते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी शार्प माइंडेड है, मिनट नहीं लगा रहे, जवाब देते जा रहे हैं। कुछ मुश्किल पूछना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो क्या चीज़ है जिसके पेट में उंगली होती है, सर पे पत्थर होता है? पेट में उंगली, सर पे पत्थर। पेट में उंगली सर पे पत्थर। नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है, सोचना पड़ेगा। सोचे सोचे, तुक्का लगाएं, कोई देखते हैं। रिंग। वो तो ठीक है यार, ये पीछे से आपको जो गायबाना मदद मिली है ना, कोई मदद नहीं मिली। मदद तो मिली है आपको। मैं आज रिंग अपनी भूल के हूँ ना, निशान देख ले, मैं अपनी रिंग भूल के हूँ आज। अच्छा, इस हाथ में पहननी होती है? जी जी सर। इसमें? जी। शादी की तो नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, शादी इसलिए तो सुकून से कहा जाता है जो शख्स पीएचडी करने बैठ जाता है ना, शादी भूल ही जाता है। नहीं नहीं नहीं, शादी हो जाती है, क्यों नहीं हो जाती है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो पीएचडी भी चाहते हैं, जिनकी शादीशुदा है, मैरिड हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी इस साल इंगेजमेंट हो गई है, बस इसी साल अपन शादी भी कर लेनी है। अच्छा, यानी लव मैरिज हो रही है? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। तो क्या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? यहाँ पे रहना है, कहीं बाहर शिफ्ट होना है, क्या बाहर बाहर शिफ्ट होना है। बाहर शिफ्ट होना है कि पोस्ट डॉक करने जाना? नहीं नहीं, यानी कि स्पॉन्सरशिप वीजे पे जाना है इंशाल्लाह। स्पॉन्सरशिप वीज़े पे जाना है, यानी पाकिस्तान में रहने के हालात कोई नहीं इनका ये? इंशाल्लाह अगर कोई इधर कोई यानी कि कोई अच्छा बन गया सबब, फिर तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह चांसेस बाहर के। अच्छा डॉक्टर साहब, आर्ट्स को किस नज़र से देखते हैं आपको, कल्चर को, आर्ट को? नहीं, कल्चर सकाफत ऐसा ऐसा जो नई जनरेशन है ना, उसमें ख़त्म होती जा रही है। ये देखने में ये चीज़ें, ये हम जब अपने बच्चों का ब्रॉट अप कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें हमें उनमें लेके आनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको वैसे कल्चर तो नहीं है अपने, मैं आपको बताता हूँ हमारी जो मजहबी रसूमात हैं, जैसे हमारा जिन्हें आप देख लें, रोज़ा देख लें, रोज़ा है ना, रोज़ा हमारे पे फ़र्ज़ है। लेकिन अभी हम बचपन में होते थे ना, देखते थे कि अवाम जो है ना रोज़े नहीं रखती थी ना, वो छुप के खाना खाता था। लेकिन आज कल जिनकी जो अभी न्यू जनरेशन है, ये उसको देख लें आप, वो सरेआम खा रहे होते हैं, कोई शर्म हया नहीं। बाकी दूसरा अब अच्छा चले, मुझे क्योंकि आप बड़े तेज़ तेज़ बोलते हैं, एक छोटा सा टास्क देते हैं आपको, देखते हैं पूरा करते हैं कि नहीं। आपने 10 दफ़ा तेज़ तेज़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ क्या? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नहीं कहा जा रहा नहीं बस, है। इसकी सज़ा तो मिलेगी आप। नहीं, इतने सारे सही सवाल दिए, अब इसकी अब देखें, बीच में गलत भी हो गया ना, अब गलत जो हुआ है उसका नहीं खमियाजा पूरा करना। हुक्म करें। आपने हमें गाना सुनाना। नहीं, गाना मुझे नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता? मैं आपको एक मैंने ड्रामा में, वैसे शेर व शायरी का शौक भी नहीं है ना, गाने का शौक है। वैसे मैं आपको एक ना वो है, एक
खुदा और मोहब्बत सीज़न 1 का, उसका मैं आपको ना एक वो है क्या कहते हैं शेर है वो सुना देता हूँ। आह को चाहिए उम्र असर होने तक, आह को चाहिए उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हाय खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर खबर होने तक। वाह जी वाह, क्या बात माज़ चाहूँगा, क्या बात है जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप करते हैं। आगे शोबा टीचिंग का अपनाएंगे, रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, टीचिंग यानी कि मेरा कोई रिसेंटली अभी कोई हफ्ते दो हफ्ते के अंदर इधर भी लेक्चर का मेरा इंटरव्यू है, उस पर भी फोकस है। बाकी बाहर पे भी है, बाकी इंशाल्लाह देखें जो किस्मत में होगा वही। हॉबीज़ क्या है आपकी? मैं राइट अप रिसर्च पेपर वगैरह लिखता हूँ, यानी कि सर्च पेपर, यही बस शौक? हाँ, इसके अलावा किसी चीज़ कोई चीज़ ज़्यादा शौक नहीं है। कोई शौक नहीं पास? बस सारा दिन लैपटॉप पे अपना काम है बस। क्या बात है जी, पढ़ाकू आदमी है जनाब। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साले सत्तार। सालेह सत्तार। सालेहा सत्तार। सालेहा सत्तार। सालेहा का मतलब क्या होता नेक। है? कितनी? बहुत। ये किसने कहा आप? मतलब इसका किसने बताया? मेरे बाबा ने। अच्छा, उन्होंने नाम रखा। चलें, ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है। तो सालेहा का क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं एमफिल बॉटनी कर रही हूँ और सेकंड सेमेस्टर है मेरा। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स नहीं, फ्यूचर आपकी दोस्त कह रही है आपने शादी करनी। इंशाल्लाह वो तो करनी है, लेकिन फ़िलहाल इस्टेब्लिश्ड होना, सेटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। क्योंकि जैसा कि अगर पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं तो आजकल कुछ भी हमारी सोसाइटी लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसलिए सेटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शादी तो एक सेकेंडरी चीज़ है जो कि होनी ही होनी है। तो यानी आपके कहने का मकसद है जो लड़की काम काज नहीं करेगी उसकी इस माशरे में इज्जत नहीं है? इज़्ज़त देखें, 500 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो कुछ लोग हैं जो कि बहुत इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी में जाकर देखें तो आजकल एक बंदा अगर एक औरत को प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो उसको ये चीज़ जताता ज़रूर है। तो अगर एक लड़की है वो पढ़ी लिखी होगी तो उसके शोहर को ये पता होगा कि मेरे अलावा भी ये कुछ है, इसका अपना एक मुकाम है। इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी, मतलब सब कुछ जो आप कर रही हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, रिस्पेक्ट लेने के लिए। ऑब्वियसली। तो ठीक है, ये तो बात अच्छी है। तो मुझे ये बताएं, फ्यूचर में जैसे आपने कहा इस्टेब्लिश होना है, मैंने तो इस्टेब्लिश होने के लिए प्लानिंग्स क्या हैं? कि आप टीचर बनेंगी, अपने फील्ड में आगे जाएंगी, क्या करें? देखिए, फ़िलहाल प्लान्स यही हैं कि अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि मैं ट्राई करूँगी थर्ड सेमेस्टर में जाकर, तो ऑब्वियस सी बात है मैं प्रेफर करूँगी अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन ये चीज़ें भी आजकल आसान नहीं है, तो अगर नहीं भी मिलती तो फिर मैं जॉब के लिए ट्राई करूँगी। और क्योंकि मैंने बताया कि मैं एमफिल बॉटनी कर रही हूँ, तो उसके लिए जो बेटर ऑप्शन है वो टीचिंग का ही आता है। मैंने अभी अभी आपकी आइज़ देखी, कलर बड़ा डिफरेंट है आपकी आइज़ में। अभी किसी ने कहा कि आप नागन लगती हैं। नहीं, सबने यही बोला कि इनकी दोस्त पीछे से कह रही है मैंने कहा एक बार, तो इट मीन्स कि वो आपको नागन समझती हैं। देख ले, उन्होंने दिल की बात कह दी। कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आपको नागन कह रही है आपकी दोस्त है, इनका नाम क्या है? अलीज़ा। अलीज़ा। अलीज़ा में कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। लीज़ा में अच्छी आदत ये है कि ये बहुत फ्रेंडली है और चीज़ सपोर्ट करती है जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत होती है। और दूसरी जो इसकी सबसे बुरी आदत है, जो मैं इसको बोलती भी हूँ, कि बहुत टेंशन लेती है और पेपर्स में सर खा जाती है मेरा। खुद तो पढ़ेगी, ठीक है पढ़ेगी तो सही, लेकिन इतनी टेंशन देती है अगले बंदे को। एक तो मुझे वैसे कुछ नहीं आता होता, और दूसरा जो मुझे आ रहा होता है वो लीज़ा की बातों से भूल जाता है। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन होती है। क्लास में जो सबसे ज़्यादा लायक होता है उसे उतनी ज़्यादा टेंशन होती है, और जो नालायक होता है, जिसने कुछ पढ़ा नहीं होता, वो टेंशन लेने की कोशिश करता है लेकिन ली नहीं जाती उससे। हम लोगों की सीजीपीए बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, 3.8 है मेरी, और एमफिल में 3.8 होना बहुत बड़ी। तो आपको नालायक का है मैं नहीं। लीज़ा की बता रही हूँ, लीज़ा की सीजीपीए भी बहुत अच्छी है, लेकिन टेंशन फिर भी नहीं होती क्योंकि जो होना है वो होना है, ऑब्वियस सी बात है। तो टेंशन लेके क्या ही करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताएं कि आपसे मैं आईक्यू तो आपका अच्छा होगा, जैसे आपने कहा कि आपकी सीजी काइंड ऑफ। लेट्स सी जी इनका आईक्यू कितना अच्छा है। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? तो मुझे ये आपने बताना है वो कौन सी चीज़ है जिसके पेट में उंगली है, सर पे पत्थर है। पेट में उंगली है, सर पे पत्थर है।
अगर मैं इतनी ही ज़हीन होती तो मैं यहाँ ना होती, कहीं और होती। अब वैसे ना कि अभी आप कह के हटी हैं कि आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी है। सीजीपी अच्छी है लेकिन सीजीपीए अच्छी तभी आती है ना जब कोई मैंने रट्टा मार के लिए। ले जी, अक्सर जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है लड़कियां रट्टा मारती हैं, उसकी कंफर्मेशन आज सालेहा ने कर दी। मैं मारती हूँ रट्टा, मैं तो मारती यार ये नहीं मुझे आज तक समझ आता, इतने इतने नोट्स, इतने इतने मोटी बुक्स, आप कैसे सबकी सब याद कर लेते हो? आदत होती है क्योंकि शुरू से जो चीज़ हम कर रहे हैं तो हो जाता है याद, वर्ड टू वर्ड। चलें चलें, मैं आपसे अब दूसरा सवाल जो है, बल्कि दूसरा सवाल क्या करते हैं, आपको सिचुएशन देते हैं। कोई से 3 काम ऐसे बताएं जो कि आप अपनी नाक से करते हैं। सांस लेना, एक हो गया, सूंघना ऑब्वियसली, सूंघना 2 हो गया, स्मेल कोई भी, और लोगों को देख के नाक चढ़ाना, जो कैसे? कि कैसे? जो कि मैं करती रहती हूँ। अच्छा सालेहा, ये तो आपने 3 आंसर्स अच्छे दिए। अब कोई से 3 काम ऐसे जो आप अपनी फिंगर से करते हैं, कोई भी। इतना ध्यान नहीं दिया मैंने कभी, लेकिन मोबाइल चलाना, हाँ 1 हो गया जी। मोबाइल टैपिंग जो है वो इंसान या स्क्रॉलिंग जो है अपनी फिंगर से करता है। लोगों को उंगलियां दिखाना, हाँ ओए खबरदार। और हाँ वैसे ये फ्रेंड क्यों बता रही है आपको पीछे से? क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रही है। पेपर में भी करती है? नहीं, हम चीटिंग नहीं करते। ये क्या कर रहे हो अभी? ये चीटिंग ही कर रहे हो। ये और चीटिंग है, लेकिन हम चीटिंग अच्छा, अभी चीटिंग की भी डेफिनेशन बना दी इस लड़की ने, देखें जी। हम चीटिंग नहीं करते क्योंकि हम चीटिंग ही कर रहे थे। नहीं, दिस इज नॉट चीटिंग। हम दिस इज चीटिंग। नहीं, ये हमारी जो डिक्शनरी में चीटिंग के ज़मरे में नहीं आता। तो यार ये कौन सी डिक्शनरी है जो आपने खुद बनाई है? मैं बताती हूँ। हाँ, चीटिंग। आप इधर ही आ जाएं जरा। इधर जो गला सूख गया, मेरा भी सूख रहा है। मैं आपको भी ला देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चले, 2 बता दिया आपने, एक तो किसी को फिंगर से बुलाना, मोबाइल टैपिंग, और तीसरा और क्या, मेकअप करना। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट ऑफ द ऑल, मेकअप करना। मेकअप करना, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप भी आ जाएं ना, आ जाएं ज़रा, आ जाएं जी। इनकी दोस्त भी हैं, इनको बड़ा तंग कर रही, पीछे से आंसर्स बता रही थी, मैं जो पूछ रहा था पीछे से बता रही थी। क्या नाम है जी आपका? लीज़ा मुजाहिद। लीज़ा का मतलब क्या होता है? अलीज़ा नहीं, लीज़ा। लीज़ा, अच्छा मिस लीज़ा। लीज़ा का मतलब क्या होता है? उसका मतलब पता है, अल्लाह की राह में वक़फ़ होने वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लीज़ा, ये आपकी दोस्त आपको छोड़ के भाग क्यों गई? नहीं, भागी नहीं है। वापस आए? वो कुछ देख मेरी वीडियो बनाने गई। अच्छा, आपकी वीडियो बनानी है, आप क्यों चले गए? इधर आ जाए ना, वापस आ जाए। अच्छा मुझे ये बताएं लीज़ा, सालेहा में कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। आई थिंक हम में बुरी आदत कोई भी नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। और हमारे यार ये तो हो ही नहीं ना सकता कि कोई भी इंसान मुकम्मल हो, उसमें कोई बुरी आदत ना हो। तो सालेहा से इतना आप डरती हैं कि उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। सारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, तो बुरी बताएं। बुरी नहीं है, ये बहुत अच्छी है। कहीं पे ये बुरी आदत भी है और कहीं ना कहीं पे अच्छी आदत भी है। सब कुछ होता है। बात तो मानता हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ डिफरेंट आंसर देना। एक सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे का भी दें। बोलो यार, क्या बोलो। सोचना पड़ेगा तुम्हें बुरा क्या है, मुझे सोचना पड़ेगा इसमें बुरा क्या है। और हद है वैसे, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की बंदियों, बस करो। हमने ये सिस्टम खत्म करना है कि एक औरत की दुश्मन होती है। हमने यार मैं कब कह, वो खुदा का नाम आप किस तरफ, अल्लाह ले केड़े पासे तौर पे हो? आप एक किसी को यही पूछ रहे हो ना कि उसमें बुरे करके हो। होता है ना समटाइम, कोई लेट आता है, कोई अग्रेसिव होता है, कोई गुस्से वाला होता है। मैं उस सेंस में पूछ रहा हूँ, बुरी आदत आप पता नहीं। ये एक तो ये लेट आती है क्लास से। अब देखें, वो भी वही बताया जो सालेहा ने खुद बताया, इसकी हिम्मत नहीं हुई। बातें खुद बता देती हूँ, आप उससे क्या पूछेंगे? हिम्मत वाली बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी को बुरा बोलूँ। अरे ओए अल्लाह माँ शक्ले हैं। अच्छा तो मुझे हैं She's so sweet. वापस से तरीफा ने एंड शी इज टू ब्यूटीफुल। मैं की इंटरव्यू कर रहा है, आपस से जान नहीं चाट रहे एक दूसरे। अच्छा चले, मुझे बताया आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन से? कोई नहीं, क्योंकि मैं इतने गाने नहीं सुनती, मुझे पसंद नहीं है। हाँ जी। मैं खुद अपनी फिर मूवीज देखते हैं? नहीं, हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज़ मेकअप करना, क्योंकि मुझे जब भी कुछ भी टाइम मिलता है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता तो मेकअप कर लेती हूँ। और जो दूसरी चीज़ है वो मुझे
मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे रोना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है उससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो कि यार मैं क्या किसके गले लग के रोते हैं? खुद ही किसी के गले लग के क्यों अपने रोऊं? दोस्त का कंधा नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, मैं हॉस्टल में होती हूँ, ये घर रहती है। इनको देख इनके साथ क्यों रहूँगी, मुझे इनको देख के तो हंसी आती किस इलाके से हो आप? है। मैं बेसिकली चकवाल से हूँ। चकवाल से। चकवाल में कोई एक चीज़ फेमस बताएं जो खाने में बड़ी मशहूर हो। सपोज मैंने चकवाल जाना है तो आपने कहना है हनान आप जाएंगे ना चकवाल तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा या इन लोकेशंस पे ज़रूर जाइए। अगर आप चकवाल जाते हो तो एक तो आप सून वैली जाएँ सून वैली? जी। दूसरी चीज़ एक है खबेकी झील, आपको वो ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ अंकड़ जो कि चकवाल के गांव बिलालाबाद में है और वहाँ आपको जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है और आई थिंक देखने चाहिए आपको। क्या बात है जनाब। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए मोस्टली जो आउट ऑफ सिटीज़ से आए होते हैं ना उनसे लेता हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स जो देख रहे होते हैं उनको फिर आइडिया हो जाता है कि अगर किसी सिटी में जाएं तो क्या करना चाहिए। आप कुछ बताएंगे किस बारे में? किस सिटी से? फैसलाबाद मैं से? फैसलाबाद से। आप फैसलाबाद का कुछ बता दें कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है फैसलाबाद? यहाँ के लोग, यहाँ की जुगते जुगत आती है आप? नहीं। नहीं आती तो होगी। आप फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। अब ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठंडी झुकते आती हैं, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल बहुत ख़राब है। और लेट्स सी देख लेते हैं इसमें कौन सी बात है। अच्छा सोले एनजे जी में चलो सोले को छोड़ दे वो तो आपके दो। एंकर एनजे जी में नहीं, मुझे नहीं आती कुछ भी यार कोई थोड़ी बहुत थोड़ी ना अब जुगते वाली हूँ यहाँ पे मैं जुगता हूँ। अच्छा शायरी से शगफ है? था कभी लेकिन आए साले था कभी मैं तो मां जकली मैं तो बहुत भली चाली है। था कभी लेकिन जब से हम लोग एग्री में आए हैं तो हम लोग का बहुत कुछ चला गया। खुदा का नाम लो क्या चला गया है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मैं पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। और मैं क्योंकि GCUF से हूँ, मेन कैंपस था, वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। यहाँ के लोग किस डिपार्टमेंट से? बॉटनी से ही। हाय मेरी यूनिवर्सिटी का बॉटनी डिपार्टमेंट उसका कॉरिडोर बहुत हसीन था। आगे डिपार्टमेंट नहीं। बहुत अच्छा था। डिपार्टमेंट भी अच्छा चाहे क्लासरूम्स पुराने थे बिल्डिंग पुरानी थी। हम लोग की न्यू बिल्डिंग थी। न्यू बिल्डिंग में जो शिफ्ट हुआ है अच्छा वो वाला ठीक है लेकिन दोनों का कॉरिडोर बहुत खूबसूरत है। हाँ जी। अच्छा चले मुझे ये बताएं यहाँ की यूनिवर्सिटी में और वहाँ की यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या नज़र आता है? यहाँ की यूनिवर्सिटी में और वहाँ की यूनिवर्सिटी में अगर हम GCUF को एग्री के साथ कंपेयर करें तो नो डाउट यहाँ पर आपको बेटर ऑप्शन मिलते हैं स्टडीज़ के हवाले से, लेकिन ये लोग आपको मेंटली टॉर्चर भी करते हैं कहीं ना कहीं। ओह माय गॉड। मतलब मुझे ये मेंटली टॉर्चर इन अ सेंस ऑफ स्टडीज़ कह रही है वो, मतलब होता है ना। और ये अच्छी चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है कि बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेशराइज करना क्योंकि उनका फ्यूचर इसमें छुपा होता है। मैं ये कहती हूँ कि जो अगर आप यहाँ से कोई भी डिग्री ले रहे हो ना एग्री में तो उसके बाद आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। जब हम GC से यहाँ आए थे तो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे शायद हम, लेकिन जब हम यहाँ पर चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी अगली लाइफ में जाएंगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में तो शायद हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से फेस कर चुके होंगे क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कुछ देख चुके हैं और देख भी रहे हैं। सालिहा के सबसे फेवरेट टीचर का नाम क्या है? कोई भी नहीं है मेरे फेवरेट। कोई नहीं है, हम नहीं किसी को फेवरेट बना। सुपरवाइज़र हैं और अब देखा बचने के लिए ओ तौबा यार। अभी मैं क्या कहूँ यार। हाँ अच्छा आपका फेवरेट टीचर? मेरे फेवरेट टीचर जरूर अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी से हो, बचपन से लेके अब तक नहीं है इसके कोई, मैं हिसाब ला लिया। मेरी टीचर मेरी आपी जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है और उसी ने मुझे शुरू से मेरी मिली आप ही मिली चोंदा मिला मक्कन है। हाँ मेरी आपी मेरी सबसे बड़ी मेरी फेवरेट टीचर है वही। चले उनके लिए कोई मैसेज दें, कोई पैगाम दे अगर आपको स्क्रीन पे देख मेरी आपी उसको लगता खुश हो जाएंगी वो। हाँ मैं इनको ज़रूर दूंगी एंड उसको मतलब वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है एंड आई लव हर वेरी मच। और मैं उसके अलावा किसी से भी इतना प्यार नहीं करती है जितना वो मैं उससे करती हूँ। जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपकी प्यार को इसी तरह कायम और दायम रखे। तो थैंक यू वेरी मच जी कमिंग इन द शो। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आप दोनों का भी प्यार ऐसे ही बना रहे। तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी मैं ख़ास तौर पे एग्री की आवाम को कि एग्री की आवाम, एग्री की आवाम, एग्री की आवाम। प्लीज़ इतना जजमेंटल होना छोड़ दो
और अपनी लाइफ पे तवज्जो दो दूसरों की लाइफ से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बेहतर जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है और हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। टांग नहीं फंसानी चाहिए किसी की भी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी पे फोकस रखें, सारे मामला यस होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा इधर आ जाएं थोड़ा सा यहाँ पे। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम बिलाल शाहिद। शहरोज़ महबूब। बिलाल और शेरोज़ क्या क्या करते हैं? मैं एमएससी ऑनर एग्रोनॉमी कर रहा हूँ। मैं बीएस ऑनर्स। तो आपकी दोस्ती किस तरह से हुई? ये बहुत पेचीदा सवाल है, हैं? नहीं, मैं इधर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हम लोग शुगल मेला लगा रहे थे। आप टाइम पास कर रहे थे और उसने वैसे ही पास कर उसने दिया। वैसे ही पास कर दिया भाई को। अच्छा मुझे ये बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर प्लान अभी तो मास्टर्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएचडी वगैरह। मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अच्छा चले मैं आपसे एक एक सवाल करूंगा, देखते हैं आपको उसका जवाब जो है वो आता है या नहीं। मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसको लेने में नरम बिस्तर पे मज़ा आता है? स्टीम। स्टीम कैसे, मतलब नरम बिस्तर? कंबल कंबल नहीं, कंबल तो नहीं, वो तो ऑलरेडी क्या आपने बोला, दोबारा बोलिए। वो क्या चीज़ है जो नरम बिस्तर पे लेने में मज़ा आता है? बताओ आप लोग। नहीं, आइडिया नहीं। कोई आइडिया, कोई आइडिया कोई जहन में? नहीं। कोई बात छोटी? नहीं नहीं ए यार आप सब लोग लेते हैं वो, मतलब ये कोई नहीं नहीं वही बता रहे हैं कि कंबल। कंबल नहीं, कंबल के अलावा नींद। नींद लेने में मज़ा आता है। नरम बिस्तर पे बंदा सोया और सुकून मिलता है ना, नींद लेने में मजा क्या नहीं? आता है। आप क्या सोच रहे थे? मैं भी यही सोच रहा, मैं नींद वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले कुछ कंबल और। में नींद। कंबल में नींद, क्या बात है। अच्छा चले दूसरा सवाल आपसे करता हूँ। अब ये भाई की बारी मैंने जवाब दे दिया। अब भाई की बारी मैंने कहा। जी आप सवाल करें। वो क्या चीज़ है जिसे पीटने में दूसरों को मज़ा आता है? पीटने में दूसरों को मज़ा आता हाँ ज़रा कैमरे की तरफ चेहरा कर लो ना, घुमा लो थोड़ा। वो क्या चीज़ है? है, जिसको पीटने में दूसरों को मज़ा आता है। हाँ जी, वो क्या चीज़ है जिसे पीटने में दूसरों को मज़ा आता है? पीटने में ऐसे बच्चों को। हाँ जी, आपको पीटते हैं जब दूसरों को मज़ा आता है? नहीं, देख लें आपका क्या दोस्त सोच रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि मज़ा। अच्छा चले मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? अरिजीत का कौन सा गाना? सारे गाने सैड। कोई एक आधा, ये मेरे मोबाइल में सारी उसी के ही। नहीं कोई एक जो आप अक्सर सुनते हैं। यार तेरी वो सुना, वो वाला ये रास्ते ही सुनता आ रहे हैं। वो उसका नहीं है। जेदा भी सुना दे तू। ओ बेदर्द यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया। ऐसे नहीं मुझे आता। कैसे आता है? ही है। सुनते हैं ये भाई, सुनते यार हैं। अच्छा चलो आप बता दो आपका फेवरेट सिंगर। मेरा चाहत फतेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम ऑल द वे फ्रॉम यूएफ। यूएफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा चले मुझे बताएं चाहत का कौन सा गाना आपको पसंद? पीएसएल का सॉन्ग उसका बड़ा प्यारा था। बद्दो बद्दी। ये मुझे ये आता नहीं, अब थोड़ा थोड़ा आता है, यानी कि जिसमें उसने कहा था कि ये सब प्यारी टीमें हैं, ये टीमों का एक झंडा है और झंडे में एक डंडा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका ये बेस्ट बडी है, इसमें कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत बता दो। अच्छी आदत ये है कि कोऑपरेटिव है हर लिहाज से, और बुरी आदत ये है कि भाई के नाम है रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। रेस हो जाते हैं, हाँ भाई ये तो बुरी आदत है। अब इनके अंदर कोई एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। उधर जरा इधर। इसमें अच्छी आदत ये है कि मैंने इसको जब भी कॉल करनी इसने आ जाना। और बुरी? बुरी आदत इसके अंदर नहीं, बुरी आदत नहीं, इतना क्यों सोच रहे हो? इसमें ये है जब ये दूसरे दोस्त के साथ हो जाता है ना, फिर बस वो इसने मेरी लेनी कर देनी होती है। हाँ फिर उसी का है, ठीक है ना। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिमशा। रिमशा क्या करती हैं आप? मैं बीएस कर रही हूँ। यस कर रही हैं इन्वर्ट, अच्छा एग्रीकल्चर के अंदर कर रही हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है रिमशा के? फ्यूचर प्लान्स फर्दर स्टडीज़ ही हैं। अच्छा रिमशा, आपको पता है आजकल एक गाना बड़ा पॉपुलर है, कौन सा? नकदा कोका, सुना है? जी हाँ जी, सुना हुआ है। मलकू का हाँ जी, सुना हुआ है। सुना है? क्या कहेंगी, गाना अच्छा लगता है? अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है। नकदा कोका उसे देख के तो नहीं आपने डाला? नहीं, मैंने उससे पहले ही पहना हुआ है। उससे पहले ही पहना होता है। तो ये आपको खुद पसंद है या किसी की फरमाइश है? नहीं नहीं, मुझे खुद पसंद था। अच्छा ठीक हो गया। तो रिमशा की हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ में ज़्यादातर मुझे राइटिंग लिखना अच्छा लगता है। अरे क्या बात है, राइटिंग में क्या अच्छा लगता है? मतलब शेर व शायरी लिखते हो, आप बीती लिखते हो, क्या करते हो? नहीं, कुछ भी, जैसे कि कोई एसेज हो गए या कुछ लिखा हुआ अपना सुनाओगे हमें? कुछ भी? नहीं, इस तरह से शेर मुझे तो नहीं आते। अच्छा चलें, लिखना वैसे ही पसंद है आप? से लिखती हूँ, बैठी लिख देती चलें, आज के इंटरव्यू के बारे में भी आपने जाके लिखना है। हूँ। चलो ठीक है। डन हो गया? ओके, और हमें सेंड भी करना है, ठीक है? ठीक है। डन हो गया। चलें जी, मुझे ये बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर, मैं मोस्टली गाने इतने ख़ास सुनती नहीं हूँ। मैं नहीं सुनती गाने यार, आपको क्या हो गया? मैं नहीं सुनती गाने हैं? आपको किसने कह दिया मैं गाने सुनती? नहीं, शौक से नहीं सुनती हूँ। शौक से नहीं सुनते, ज़बरदस्ती कोई सुनाना चाहे तो वो सुन ले, नहीं, सही है? मतलब चले मुझे ये बताएं किस इलाके से बिलोंग करते मैं नारोवाल से हूँ। हैं? अरे नारोवाल से हैं। अगर सपोज मैं नारोवाल जा रहा हूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? नारोवाल में ये जगह आपने ज़रूर घूमनी है और ये जगहों से आपने खाना ज़रूर खाना है, तो क्या सजेस्ट करेंगी? छोटा सा ही सिटी है, कोई मुझे इतना ख़ास नहीं पता, लेकिन जो वो करतारपुर जो राहदारी बनी है उसको आप ज़रूर विज़िट करें, अच्छी जगह है, देखने लायक है। क्या बात है जनाब, नारोवाल में करतारपुर राहदारी जो बनी है वो बड़ी अच्छी जगह है और वहाँ पे आपको पता है इंडिया से सिख बरादरी बहुत ज़्यादा आती है। वैसे मेला लगा रहता होगा वहाँ पे, हाँ जी, काफ़ी रौनक होती है। तो उसकी वजह से कोई खाबे शाबे नहीं मशहूर हुए वहाँ के? सिख बरादरी के लोग पंजाबी जो हैं वो तो बड़े खाने शाने पसंद करते हैं। हाँ जी, खाने तो फिर जनरली सारे ही। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे, मम्मा से बाबा से? दोनों से। किसी एक से ज़्यादा होता मामा से। है? मम्मा से। और आपकी ज़रूरतें वैसे कौन पूरी करता है? पापा। और कोई फीस वगैरह चाहिए हो, कोई कौन? पापा करते हैं। और कभी कोई दुख आ जाए, कोई मसला आ जाए माशरे में तो कौन हल करे? ओबियसली पापा ही, मामा पापा ही करते हैं। हाँ, तो प्यार आपको मम्मा से? हाँ जी, पापा मामा से। अच्छा चले मुझे ये बताना है, आपने फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आपकी कोई आगे जाके, ये बनूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी? मैं सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहूँगी। ओए होए फ्यूचर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। और रिमशा जो फ्यूचर ऑफिसर होंगी, डीसी, एसी क्या बनेंगे? जो भी, बस एसी बनना चाहूँगी। एसी बनना चाहें? हाँ। यानी एसी एयर कंडीशनर वाला एसी, या जो हाँ ऑफिसर वाला एसी। ऑफिसर वाला एसी बनेगी? क्या बात है। तो रिमशा, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि खुदारा थोड़ा सा इंसानों के हकूक़ों का ख्याल ज़रूर करें। बिल्कुल, दूसरों का ख्याल करना चाहिए। और जाते जाते आपसे सवाल पूछूंगा, उसका आपने जवाब देना। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे पीटने में दूसरों को मज़ा आता है? जिससे पीटने में दूसरों को मज़ा आता बताओ। है। नहीं पता। हिंट दे देता हूँ, धमाल वगैरह डालते हैं लोग। ढोल। देखा, ढोल। सही बात है कि नहीं? हाँ जी। ढोल अक्सर लोग पीटते हैं ना जब, तो दूसरे जो उसको सुन रहे होते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है और उसके ऊपर धमाल भी डालते हैं। तो इतना क्लोज हिंट आपको दे दिया आपने, फिर ही जवाब दिया। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे नाज़रीन, इसी के साथ शो का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक सवाल का जवाब तो मैंने बता दिया, दूसरे का ये बनता है कि वो कौन सी चीज़ है जो नरम बिस्तर पर ली जाती है? तो नींद ऐसी चीज़ होती है जो कि नरम बिस्तर पर ली जाती है। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।